कैसे किया हनुमान ने अहिरावण और महिरावण से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं अविनाशी प्रभु। त्रेता युग में रावण ने वनवास काट रहे राम की पत्नी सीता का अपहरण कर उसे लंका ले आई, जिस कारण राम ने लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत और सुग्रीव की वानर सेना समेत लंका पर चढ़ाई कर दी। दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में पहले रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया और फिर रावण के बेटे मेघनाथ का भी लक्ष्मण ने वध कर दिया। मेघनाथ के मरने पर रावण को बहुत दुख हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पुत्र मेघनाथ को, जिसने इंद्रदेव को भी पराजित किया था, उनका वध कैसे हो गया। मेघनाथ के मरने पर रावण को अपनी पराजय साफ दिखने लगी। रावण ने फिर अपने भ्राता पाताल लोक के राजा अहिरावण और महिरावण का समर्थन मांगा और रावण उनसे मिलने पाताल लोक चले गए और अहिरावण और महिरावण से कहा कि अयोध्या से आए दो मनुष्यों ने विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी है। उन्होंने कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी वध कर दिया है और विभीषण ने भी मेरा साथ छोड़कर उन वनवासियों के साथ मिल गया। ऐसी स्थिति में तुम दोनों लंका की सहायता कर सकते हो। अहिरावण और महिरावण ने कहा, हम उन दोनों को पाताल लोक लाकर उनकी बलि चढ़ा देंगे। वहीं दूसरी ओर अगस्त्य ऋषि को दिव्य दृष्टि से अहिरावण और महिरावण की योजना का पता चल गया। उन्होंने तुरंत ही राम और उनकी सेना को सचेत कर दिया। राम लक्ष्मण की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए हनुमान ने कहा कि मैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। और उसी रात से हनुमान राम और लक्ष्मण का पहरा देने लग गए। तब अहिरावण और महिरावण ने देखा कि हनुमान उनका पहरा दे रहे हैं और फिर अहिरावण ने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही दो राक्षस उनके सामने आ गए। फिर उनको हनुमान का ध्यान भटकाने को कहा गया। वे दोनों राक्षस हनुमान को युद्ध के लिए ललकारने लगे और हनुमान उनसे युद्ध करने लगे। इस बीच अहिरावण और महिरावण भूमि में समा गए। फिर वो शिविर में अंदर जाकर भूमि से निकले और गहरी नींद में सो रहे राम और लक्ष्मण को मायावी शक्तियों से अगवा कर अपने साथ पाताल लोक ले आए। दूसरी तरफ हनुमान ने भी उन राक्षसों को हरा दिया। फिर जैसे ही हनुमान ने देखा कि अंदर राम और लक्ष्मण नहीं हैं, तभी जामवंत, सुग्रीव और विभीषण वहां आए। तब विभीषण ने कहा कि ये कार्य अहिरावण और महिरावण का है। वे उन दोनों को पाताल लोक की देवी कामाक्षी को बलि चढ़ाने के लिए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गए हैं। फिर हनुमान समुद्र मार्ग से पाताल लोक पहुँचे। वहाँ द्वार पर उन्हें आधा वानर और आधा मछली द्वार पर रक्षा करता मिला। वानर ने हनुमान को रोकते हुए कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। इस पर हनुमान ने पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं पाताल नगरी का रक्षक मकरध्वज हूँ। वो उसे रोकने लगा। तब हनुमान ने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। फिर मकरध्वज ने हनुमान पर हमला किया। तब दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। उन्हें इस प्रकार युद्ध करते देख मकरध्वज की माता वहां आई और उन्हें रोकते हुए बोली कि स्वामी, मकरध्वज से युद्ध मत कीजिए, ये आपका ही पुत्र है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब आपने लंका दहन कर समुद्र में अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई थी, उस समय आपका पसीना मेरे मुंह में चला गया। मकरध्वज उसी पसीने से जन्मा आपका ही पुत्र है। ये सुनते ही मकरध्वज ने हनुमान से कहा कि मुझे क्षमा करना पिताजी। फिर मकरध्वज ने कहा कि आप अंदर जा सकते हैं, किंतु अहिरावण और महिरावण को आपके आने का पता नहीं चलना चाहिए। हनुमान सीधे पाताल लोक की कैद खाने में गए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को छुड़ा लिया। जैसे ही वो राम और लक्ष्मण के साथ कैद खाने से बाहर आए, अहिरावण और महिरावण वहां पहुंच गए और उनमें युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसी सेना बहुत विशाल थी। हनुमान ने उनसे बहुत वीरता से युद्ध किया, किंतु हनुमान की प्राणघात वार से अहिरावण और महिरावण पर कुछ असर नहीं हुआ। फिर हनुमान ने नागसेना से इसकी मदद मांगी, किंतु नागसेना ने अहिरावण और महिरावण का रहस्य बताने से पहले एक शर्त रखी
कि श्री राम को उनसे विवाह करना होगा। फिर अहिरावण और महिरावण के वध का रहस्य जानकर हनुमान जल्दी से देवी कामाक्षी के मंदिर पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ 5 दीपक अलग अलग दिशा में जल रहे थे। अहिरावण के प्राण बसते थे इन दीपकों में, और इन दियों को अगर एक साथ बुझा दे तभी उन्हें मारना संभव था। हनुमान जी ने बड़े प्रयत्न किए। अंत में कोई राह न मिलने पर उन्होंने आंखें बंद की और प्रभु श्री राम का नाम लिया, और ये नाम लेते ही उनके 5 दिशाओं में 5 सिर निकल आए, और हनुमान ने एक साथ इन दियों को बुझाकर अहिरावण और महिरावण का अंत किया। फिर राम और लक्ष्मण के होश में आने के बाद हनुमान ने उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि ये सब संभव हो पाया है आपके एक भक्त के कारण, और कहा कि चलिए आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। हनुमान राम और लक्ष्मण को नागसेना के पास ले आए, और फिर नागसेना ने श्री राम से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री राम ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है देवी, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। नागसेना ने कहा कि मैं जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब श्री राम ने कहा कि तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में मैं तुमसे विवाह करूँगा, ये मेरा वचन है। तब नागसेना वचन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद राम ने हनुमान पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। फिर वो वापस वानर सेना के पास